Today we are going to start our last non-communicable disease, that is cancer. We know that this is very deadly disease, okay. There is no such kind of proper treatment for this disease, okay. Why? Because they show the property of metastasis, okay. That's why this cancer or this disease is not having any kind of proper treatment. We can only remove the tumor of this disease, okay, but that cells which are going to form that tumor, we have removed one tumor and some of the cells which are going to involve in that tumor, that are not removed from our body. So due to some things or due to some properties which are shown by these kind of cells, we are not having any kind of proper treatment for this cancer, okay. So first let us discuss the definition of cancer. Uncontrolled division of cell. We usually say this uncontrolled division of cell, we term this as cancer, okay. Now this uncontrolled division can also lead to invasion, or this uncontrolled divided cell can also invade into the adjacent cell. Invade क्यों करेंगे? उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ऑल्टर करने के लिए करेंगे, ओके. So uncontrolled division of cell is called cancer, and these cells also invade in adjacent cells. ये एडजेसेंट सेल्स में भी इन्वेट करेंगे, उनके मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज को भी ऑल्टर करेंगे, जिससे वो जो सेल नॉर्मल फंक्शन करने वाला था, दैट सेल विल नाउ इमिटेट टू दिस कैंसरस सेल्स, ओके. नाउ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, क्या ये डिफरेंशिएटेड सेल्स में होगा या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में होगा? बोथ ऑफ, दोनों में होगा, ओके. दिस अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल विल बी इन बोथ डिफरेंशिएटेड एज वेल एज इन इनडिफरेंशिएटेड, ओके. ना अगर इनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है तो माइट बी पॉसिबल हम उसको कह सकते हैं थोड़ा कम रिस्की है, बट अगर अनडिफरेंशिएटेड है और ज़्यादा डिविजन होने से डिफरेंशिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज मोर रिस्की, ओके. नाउ these cancerous cells are also showing the altered properties from the normal cells. मतलब वो नॉर्मल सेल से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. तो लेट अस नाउ चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स. डिफरेंस बिटवीन normal cells and cancerous cells, okay. अब ये normal cell है, normal cell है, normal cell का लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है, okay. So they are having limited life स्पैन. एक लाइफ स्पैन होता है लिमिटेड, उसके बाद में सेल अंडरगोस डेथ, ओके. बट हियर देयर इज नो लाइफ स्पैन. नो लाइफ स्पैन कैन अंडरगो
डिफरेंशिएशन लाइफ लॉन्ग। ओके, जिस पर्सन में जब तक कैंसरस सेल प्रेजेंट है, जब तक वो पर्सन की डेथ नहीं हो जाती, तब तक कैंसरस सेल कंटिन्यूस डिवाइड उसकी बॉडी में करता रहेगा। It cannot divide, it cannot die, it can die, because normal cells are having a limited lifespan and these cells are not having a limited kind of lifespan. Okay, ये डिवाइड कर सकते हैं, बार बार डिवाइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट लीड टू डेथ, दे कैन लीड टू डेथ आफ्टर सम टाइम. ओके, नाउ हियर देयर इज regulated mode of cell division. सेल डिवीजन एक रेगुलेटेड वे में होता है, एक प्रोसेस होती है, एक साइकिल होती है जब सेल डिवीजन होता है. ओके, सपोज दिस इज आवर वन टिश्यू. ओके, मेनी ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस. अब यहां पर जो सेल था, दैट सेल हैज अंडरगॉन डेथ. ओके, सो यहां पर जो वेकेटेड स्पेस हुआ, वहां पर दूसरा सेल आएगा. जब आएगा तब वहां पर उसको एक वेकेटेड स्पेस मिल रहा है. एक सेल का डेथ हुआ, अब उसके लिए डेथ हो गया, उसके बाद में एक नए सेल का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो एक रेगुलेटेड मैनर में सेल डिवीजन होगा. वहां पे ये सेल डिवाइड होके यहाँ पर एक नया सेल बनाएगा, या ये सेल डिवाइड होके यहाँ पर एक नया सेल बनाएगा. कब बनाएगा? जब वहां पर स्पेस अवेलेबल है, एक रेगुलेटेड वे में चल रहा है. एक सेल का डेथ हुआ, उसके बाद में एक नया सेल का फॉर्मेशन हुआ. बट यहाँ पे ऐसा होता है क्या? नो, ऑलरेडी दे आर नॉट अंडरगोइंग टू डेथ, उनका डेथ नहीं हो रहा है. उसके बाद में भी कंटिन्यूसली दे आर प्रोलिफरेटिंग, कंटिन्यूसली दे आर डिवाइडिंग. ओके, सो यहाँ पर हमने बोला रेगुलेटेड मोड ऑफ सेल डिविजन, यहाँ पे अनरेगुलेटेड मोड ऑफ सेल डिविजन. सपोज इट इज अवर टिश्यू. यहां पे अगर कैंसरस सेल को डिवाइड होना है तो ऐसे होंगे, कंटिन्यूअसली दे विल बी प्रोलिफरेटिंग, कंटिन्यूअसली दे विल बी डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर. ये होगा कैंसरस सेल का, कंटिन्यूअसली दे आर प्रोलिफरेटिंग. ओके, उनको डिवाइड होने के लिए कोई इंस्टिंक्ट नहीं चाहिए, कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए. दे आर ऑलरेडी हैविंग देयर ओन स्टिमुलस दैट वी हैव टू डिवाइड कंटिन्यूअसली, वी हैव टू इंक्रीज अवर नंबर कंटिन्यूअसली. ओके, नाउ अब रेगुलेटेड मोड में सेल डिवीजन हो रहा है, स्पेस प्रेजेंट है तो ही सेल डिवीजन होगा. ठीक है, अब मान लीजिए ये एक टिश्यू है, यहां पर सेल्स हैं. इस एरिया के जो सेल हैं, दैट सेल्स हैज अंडरगोन डेथ. अब क्या होगा? यहाँ पर आसपास के एडजेसेंट सेल्स जो है वो डिवाइड होंगे और नए सेल्स बनाएंगे. ठीक है, तो ये डिवाइड हुए, continuously they are dividing, continuously these cells are proliferating and filling this gap. Okay, but ये कब तक divide हो रहे हैं? जब तक they are having the feeling of contact, they are contacted or towards the adjacent cell. Okay, तब तक divide होंगे जब तक इनका जो आउटर लेयर है, इनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो एडजेसेंट सेल के साथ में टच ना हो. ओके, टच हो गया, उसके बाद में दिल स्टॉप डिवाइडिंग. ऐसा होता है, अपने एरिया में डिवाइड करते हैं ये लोग. ओके, दैट्स व्हाई नेक्स्ट जो डिफरेंस है, वी विल से दिस एज नॉर्मल सेल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. सी, जैसे ही डिवाइडिंग सेल्स ने एडजेसेंट सेल्स के साथ में कांटेक्ट किया, उन्हें पता चल गया, नाउ वी हैव टू स्टॉप फ्रॉम डिवाइडिंग. ओके, अब हमको डिवाइड होने से रुकना है, अब हम डिवाइड नहीं हो सकते.
क्यों? क्योंकि अगर अब हम डिवाइड हुए तो हमारे एडजेसेंट सेल्स को नुकसान पहुंचेगा। ओके, सो दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब तक एडजेसेंट सेल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, दे कंटिन्यू टू डिवाइड, और at the time they have come in the contact with adjacent cells, they stop to divide. Okay, now ये हुआ नॉर्मल सेल की बात। अब हम बात कर रहे हैं कैंसरस सेल्स की बात। सो दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सी हियर, सपोज दैट ये स्पेस इतना प्रोवाइडेड है ये सेल्स को डिवाइड होने के लिए, बट ये कैंसर सेल है तो क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली दे विल डिवाइड, कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होते जाएंगे। अब इतना स्पेस उनके लिए था, यहाँ पर दूसरा टिश्यू है, यहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है। ओके, ऐसा होता है हमारी बॉडी में, सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ओके, सो अगर ये कैंसर सेल है तो क्या it will feel the property of contact inhibition, or it will be having the property of contact inhibition? No, it will not be having the property of contact inhibition, and it will continue to divide, and it will start proliferating into the, or it will start entering into our normal cells or into our adjacent cells. वो उनकी भी एक्टिविटी को ऑल्टर कर देगा। ओके, कंटिन्यूअसली वो ऐसे सेल्स बना रहा है जो एडजेसेंट सेल्स को वी कैन से दे आर हार्मिंग टू देयर एडजेसेंट सेल्स। ओके, उनका नंबर बढ़ा रहे हैं, एडजेसेंट सेल्स को हार्म कर रहे हैं नंबर बढ़ा के। ओके, so they had lost the property of contact inhibition, and therefore they continuously used to divide and continuously used to proliferate. Okay, now they are continuously proliferating. Okay, continuously divide हो रहे हैं, and they are also not having the property of contact inhibition. तो ये continuous divide होके बनाएंगे एक structure that is known as ट्यूमर। ओके, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया दैट इज नोन एज ट्यूमर। अगर हम नॉर्मल सेल्स की भी बात कर रहे हैं, ओके, कोई भी सेल अगर कंटिन्यूस डिवाइड हो रहा है, अपने एडजेसेंट सेल्स को हार्म कर रहा है, और दे हैड इट हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। It is not necessary that only the cancerous cells are forming the tumor. Normal cells can also form the tumor. Okay, that's why we have divided this tumor into two parts. There are two kind of tumors. One is benign, and one is malignant. Okay, continuous division से एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ। ओके, नाउ अब वो ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और वो ट्यूमर मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन मतलब नॉन मेलिग्नेंट अगर हम बोले, एंड मेलिग्नेंट cancerous. Okay, benign, non-malignant, that which are not showing the properties of cancer. Okay, malignant, cancerous, which will become cancerous cells. Okay, now let's discuss the benign tumor. What happens in benign tumor, that they are localized type of cells. Okay, they remain at one place and they are localized type of cell. They are confined to one place. Okay, ये जैसे मान लीजिए ये एक benign tumor है। Okay, तो this tumor has been confined to one place. अगर मुझे यहाँ पर ट्यूमर है एंड दैट इज बिनाइन ट्यूमर,
So this tumor will remain at this place only. It will not move here or here or here. It will remain to here only lifelong. Until and unless I am not removing this surgically, it will remain here only. So what we call this type of tumor as confined to one place, we call it as benign tumor, okay, which is localized type of cell or a localized mass of cell, okay. Now when we are talking about malignant tumor, they are not confined to one place. They are not confined to one place. If I am having one malignant tumor here, then this tumor will not remain only at this place. It will move here also, here also, here also, okay. So this is localized, confined to one place. This is unlocalized, not confined to one place, okay. Now malignant tumor, suppose that this is our tumor, okay, and many of the cells are dividing in this continuously. This tumor is increasing its size, and many of the tumors many of the cells are continuously dividing in it. Okay? Now there is one property in this benign tumor is that the tumor is encapsulated, okay. एक कैप्सूल में बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, एक कैप्सूल है, उनके लिए एक बाइंडिंग है कि आप ठीक है यू आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग पर यू आर कन्फाइंड टू दिस प्लेस. हमने आपको बांध के रखा है, आपके पास में इतना ही स्पेस अवेलेबल है, यू कैन डिवाइड ओनली इन दिस मच स्पेस, ओके. दे आर कन्फाइंड और हम बोले कि उन्हें हमने बांध के रखा है एक मेम्ब्रेन से, ओके. That is capsulated membrane हम उसको बोल सकते हैं. So this benign tumor are capsulated, okay. एक झिल्ली में बंधे हुए हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं उनको, okay. One layer, एक लेयर में बंधे हुए हैं, capsulated है. Now अब ये capsulated है and this is our benign tumor. Now at the moment this capsule has been broken, अगर ये कैप्सूल टूट जाता है, रैप्चर हो जाता है, एंड ऑल्सो बिनाइन ट्यूमर रिमेन्स इन अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म, और वी शुड से दैट बिनाइन ट्यूमर्स आर हैविंग अनडिफरेंशिएटेड टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके. So this is benign tumor and it is having undifferentiated cells. Now at the time when this capsule has been broken, जब ये कैप्सूल रैप्चर हो जाए, broken फॉर्म में हो जाए, and this undifferentiated cells now become differentiated. अब क्या होगा, एक कैप्सूल था, उसमें बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो रहे थे, कैप्सूल रैप्चर हो गया, ऑल द सेल्स विल बी फ्री, ओके. यहां पर मुझे ट्यूमर था वो बिनाइन था, कैप्सुलेटेड फॉर्म में था, उसके पास में एक प्रॉपर जगह थी, ओके. अब वो कैप्सूल ब्रेक हो गया, रैप्चर हो गया, सो उसमें से जितने भी सेल्स ऐसे निकलेंगे, द सेल्स विल बी फ्री नाउ, ओके. सो नाउ दिस सेल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, सो नाउ दैट सेल्स कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ माय बॉडी नाउ. Already they are proliferated and before they were undifferentiated. Now with the breakage of capsule, the undifferentiated cells have now been converted into differentiated types of cells. Okay. So एक तो undifferentiated से differentiated हो गए हैं और कैप्सूल ब्रेक हो गया है. अब वो सेल्स मेरी बॉडी के जिस भी पार्ट में जाएंगे, जहां पर भी ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे, दैट प्लेस विल बी माई सफरिंग फ्रॉम कैंसर. आई विल से ना, अगर मुझे एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर हुआ है और स्किन कैंसर हुआ है, आई विल बी सेइंग आई एम हैविंग कार्सिनोमा, ओके. अगर वो टिश्यू गया है मेरे बोन्स में,
सो आई विल बी सेइंग आई एम सफरिंग फ्रॉम बोन कैंसर। अगर वो टिश्यू गया है मेरे और सेल गया है मेरे लंग्स में, सो आई विल बी सेइंग आई एम सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। ओके, नाउ बिनाइन ट्यूमर था, कैप्सुलेटेड में था, कैप्सूल ब्रेक हुआ, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हुए, नाउ दे आर रोमिंग हियर एंड देयर इन माय बॉडी। ओके, नाउ कैप्सूल ब्रेक हुआ, this is the situation when the cells have gained the property of metastasis. They are localized, confined to one place. They are not confined to one place because they are showing the property of metastasis. Metastasis मतलब एक जगह से ट्यूमर मूव होके दूसरी जगह पे गया। क्या ट्यूमर मूव होता है? नो। जैसे ही कैप्सुलेटेड फॉर्म वाला ट्यूमर कैप्सूल ब्रेक होता है तो कुछ सेल्स रिलीज होंगे। यहाँ पर ट्यूमर ऑलरेडी है, द सेल रिलीज्ड एंड कम टू माय डिफरेंट प्लेस। अब यहाँ आ गया है, इट विल नाउ स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग हियर। After some time, this tumor will also show the property of metastasis. Now it will come to this end. After some time, here there is one kind of tumor development. ये वापस से metastasis show करेगा, अब मुझे tumor यहाँ हो गया. Okay? So metastasis means the cancerous cells are moving in by any part of the body और किसी भी body part में जाके now they will be forming malignant tumor. ओके, नाउ अब जिस बॉडी पार्ट में है वहां पर मुझे कैंसर कॉज करेंगे. ओके, सो दिस इज अवर मेटास्टेसिस. अब देखिए, कैप्सूल ब्रेक हो गया है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास डिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट हो गया है एंड नाउ द सेल्स आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. वो हमारे किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट में मेटास्टेसिस के थ्रू मूव हो गया है. अब मेटास्टेसिस होने के बाद में क्या होगा? अब वहां पर वो डिवाइड करेगा. ओके, सेल कैंसरस सेल्स का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है, कंटिन्यूअस दे हैव टू डिवाइड, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस. सो एट द टाइम व्हेन माय कैंसरस सेल वेंट टू अ न्यू प्लेस, मान लीजिए वो यहाँ आ गया है, अब यहाँ पे आने के बाद में इट विल स्टार्ट द अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल एंड इट विल ऑल्सो इन्वेड इनटू माय नॉर्मल सेल्स. ओके, सो मेटास्टेसिस होने के बाद में एक प्रोसीजर होगी दैट इज नोन एज इन्वेजन इन नॉर्मल सेल्स. ओके, नॉर्मल सेल्स में इन्वेड हो जाएगा, नॉर्मल सेल्स को इन्वेड करेगा, उनकी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को ऑल्टर करेगा इन्वेड करके. ओके, नाउ मेटास्टेसिस से एक प्रॉपर्टी हुई दैट इज इन्वेजन. अब इन्वेजन हो गया है उसका दूसरे सेल्स में. नाउ अब किसी भी सेल को अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ नरिशमेंट चाहिए. ओके, कुछ एनर्जी चाहिए. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सम काइंड ऑफ थिंग दैट एवरी सेल शुड गेट फॉर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. ओके, नरिशमेंट मिलेगा तभी डिवाइड कर पाएंगे वो. ओके, सो मेटास्टेसिस से उसने किया इन्वेजन. नाउ इट विल टेक नरिशमेंट, और हम बोले टेक नरिशमेंट बाय फॉर्मिंग न्यू ब्लड सेल्स. ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल्स बनाने का काम करेगा. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड सेल्स बनेंगे उतने ज्यादा इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, और जितना ज़्यादा ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा कैंसर सेल्स को मिलेगा. Okay, that's why during cancer our normal cells are very much deprived of energy and all the energy has been taken by this cancer cell. That's why they used to continuously divide. Okay, वो अपनी ही एक मशीनरी बना लेते हैं जिससे नया नया
ब्लड सेल्स बने और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिथ्रोपोएसिस हो सके. The process of formation of new blood cells is known as erythropoiesis. Okay. So after invasion in the normal cells, these cells have to take some kind of energy, have to take some kind of nourishment from the existing cells. So for doing this, they have to make new blood cells. Continuously they have to make new blood cells. They have to perform the procedure of erythropoiesis. That's why the cancer cells are getting more and more nutrition. Okay. So because of getting more and more nutrition, they are proliferating very much fastly, very fastly they are proliferating. Okay. Now, they show less growth, they show more growth. We have not seen that benign tumor are growing very rapidly. Okay. अभी मुझे यहाँ ट्यूमर है तो अगर मैं देखूंगी 6 महीने बाद तो भी उसका साइज उतना ही रहेगा. ओके, बिकॉज दे आर शोइंग लेस ग्रोथ, नॉर्मल टाइप का ग्रोथ शो कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑलरेडी दे आर हैविंग अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल, तो उनका ग्रोथ भी ज्यादा होगा. ओके. नाउ normal cells, they show no secondary growth, but these cancer cells show secondary growth. Secondary growth means what? Secondary growth matlab this cancer cells, they are showing the property of metastasis. मतलब एक primary place पर थे, now they have been moved to the secondary place, and on that secondary place also they are showing proliferation and division. Okay, so this is the meaning of secondary growth. Malignant tumors show secondary growth, but benign tumors do not show secondary growth. Okay, so now we have discussed about the normal cells and cancerous cells. Normal cells में limited life span होता है, regulated cell division होता है, but just opposite, they are not having any kind of lifespan. Continuously they are proliferating, continuously they are dividing, and they are also not having the regulated kind of cell division. उन्हें तो divide करना ही है, uncontrolled division है. Now they are having the property of contact inhibition, they are not having the property of contact inhibition. At the time when the normal cells come in the contact with the adjacent cells, they stop to divide. But when the cancer cells, as they lost the property of contact inhibition, although they are coming in contact with all the types of cells, then also they used to divide. They used to continuously divide. ओके. ना अब कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं तो कंटिन्यूसली डिवीजन से एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, एक बल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होगा. सो दैट ट्यूमर कैन बी ऑफ अवर टू टाइप्स, एक होगा बिनाइन, एक होगा मैलिग्नेंट. ओके. ना बिनाइन हमने बोला दैट इज लोकलाइज्ड, एक जगह पर confined to one place, that we have termed as localized or benign tumor. Okay. अब this one, they are not confined to one place. Okay. Now benign tumor के पास में एक कैप्सूल, benign tumor जो है वो एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में है, उनके ऊपर एक कैप्सूल है. That's why and also they are having undifferentiated types of cells. At the moment when this capsulated form or when this capsule has broken, the undifferentiated cell mass converted into the differentiated cell mass, and this benign tumor has been converted into the malignant tumor. Now the cancer cells are showing the property of metastasis. मूवमेंट की प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएंगे, वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन करेंगे, फिर दूसरी प्लेस से तीसरी प्लेस पर जाएंगे, वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन करेंगे. ओके. नाउ ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, सॉरी दीज आर नॉट शोइंग द सेकेंडरी ग्रोथ, बट एज अपोजिट दीज आर शोइंग द सेकेंडरी ग्रोथ.
Okay, now one more thing, we said that the cancer cells are showing the property of having tumor, उनके पास में एक ट्यूमर होता है. ओके तो क्या सारे कैंसर सेल्स जितने भी टाइप के कैंसर्स हैं दे आर शोइंग और दे आर हैविंग द ट्यूमर? अगर हम बात करें एपिथेलियल टाइप ऑफ कैंसर की, तो यस वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ ट्यूमर्स. अगर हम बात करें लंग कैंसर की, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एपिथेलियल कैंसर ओनली because we are having the epithelial lines inside our lungs. Okay, so yes, in lungs also there is the presence of tumor. But when we are talking about the leukemia, blood cancer, okay, blood का कैंसर हम जनरली बोलते हैं, तो क्या ब्लड में भी ट्यूमर्स होते हैं, ब्लड में ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं? नो, देयर इज नो डिसीज इन ब्लड, और वी कैन से दैट ब्लड में कुछ गलत होता ही नहीं है कैंसर से. ओके, ब्लड जैसा है वैसा ही रहेगा. तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर और वी आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया? बिकॉज एक्चुअली द मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी किसकी ऑल्टर हुई है? बोन मैरो की. ओके, due to the defect in our bone marrow or due to the difference or defect, any kind of defect in our bone marrow, we are suffering from blood cancer. Okay, so blood is our in our normal situation, blood normal condition में ही है, जैसे undiseased situation में था वैसा diseased situation में रहेगा. But now here the we can say the organ which is responsible for the formation of the blood has been affected. तो हमारा बोन मैरो अफेक्ट हुआ है, तो बोन मैरो में लम्प्स होंगे क्या? बोन मैरो में ट्यूमर्स होंगे क्या? यस, बोन मैरो में ट्यूमर्स होंगे बट ब्लड में ट्यूमर्स नहीं होंगे. ओके, अगर ब्लड में ट्यूमर्स हो जाएंगे सो दैट ट्यूमर्स विल बी अफेक्टिंग अवर ऑल पार्ट्स. नो, ओके, नाउ one more thing, that we have 4 types of tissues in our body. Okay, epithelial tissue, nervous tissue, connective tissue and muscular tissue. Okay, so epithelial tissue में कैंसर होता है. Okay, nervous tissue में होता है क्या? मस्कुलर टिश्यू में होता है, यस मस्कुलर टिश्यू में भी होता है. और कनेक्टिव टिश्यू में होता है, यस कनेक्टिव टिश्यू में भी होता है. पर क्या नर्वस टिश्यू में कैंसर हो सकता है? क्या नर्वस टिश्यू कैंसर से अफेक्टेड होते हैं क्या? नो, नर्वस टिश्यू कैन नॉट अंडरगो कैंसर, या हम बोले कि नर्व्स का कैंसर नहीं होता है, नर्वस टिश्यूज का कैंसर नहीं होता है. क्यों नहीं होगा? बिकॉज नर्व्स कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, नर्व सेल्स डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, तो उनका कैंसर नहीं हो पाएगा. ओके, तो फिर हम तो बोलते हैं कि ब्रेन में कैंसर होता है, वी आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन कैंसर. फिर कैसे? यस, in our brain there are many other things, like we are having some kind of sheets होती हैं हमारे पास, कुछ layers होती हैं हमारे पास जिससे brain has been covered. Okay, so cancer of that layers is known as brain cancer, not the cancer of our neurons. Okay, we are having 3 types of layers in our brain, that is dura mater, pia mater and arachnoid. इन तीनों में से किसी भी लेयर में कैंसर होगा या कोई भी इन तीनों लेयर का कोई भी सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन का ग्रोथ करेगा तो हम बोलेंगे दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. बट वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम नर्वस कैंसर, क्योंकि नर्वस टिश्यू डिवाइड नहीं होते हैं, नर्वस सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, तो फिर हाउ देयर विल बी एनी काइंड ऑफ कैंसर? नो, बट वी विल बी सफरिंग फ्रॉम ब्रेन कैंसर. अगर इन तीनों लेयर में या एनी ऑफ दिस सेल, ब्रेन में बहुत सारे दूसरे सेल्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, मैक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, मेनी काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर ब्रेन ऑल्सो. उनमें से किसी का डिफ्रेंसिएशन होगा या उनमें से किसी का अनकंट्रोल्ड डिफ्रेंसिएशन होगा, तब हम बोलेंगे दैट ब्रेन कैंसर है. बट न्यूरॉन्स कैनॉट अंडरगो डिविजन. ओके, neurons can undergo division only in our embryonic life. सिर्फ embryonic life में division होगा, but as soon as that embryo has come out of the body of the mother,
there is no such kind of division in neurons. Okay.